दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं राज कुंद्रा के बारे में कि एक छोटे से ड्राइवर का बेटा आज करोड़ों का मालिक कैसे बन जाता है, जिसने ब्रिटेन के अंदर जो अमीरों की लिस्ट है उसमें 198 रैंक हासिल की थी। इतना पैसा इसके पास में बन चुका था। लेकिन धीरे धीरे ये यूके से इंडिया में ट्रांसफर क्यों होता है, क्यों इसने अपनी जगह जो है वो बदली और इंडिया में आने के बाद पोर्नोग्राफिक जो कंटेंट है वो इसने बनाना शुरू किया। कहते हैं कि जितने भी बॉलीवुड के फिल्म स्टार हैं उनकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कुछ इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि फुलफिल ना हो पाने के कारण वो हमेशा पैसा कमाने का जरिया जो है वो ढूंढते हैं। तो पैसा कमाने का जरिया वो तब तक ढूंढते रहते हैं जब तक कि उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी नहीं हो जाती। तो ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती और वो पैसे की तलाश में हमेशा जो है वो लगे रहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे राज कुंद्रा के बारे में कि आखिरकार रिसेंटली अभी ईडी का नोटिस समन जो है उनके पास में क्यों आया है और मंडे को उनको सुबह 11 बजे तलब किया गया है। इन्होंने यह भी कहा है कि पूरे इंसिडेंट के अंदर शिल्पा शेट्टी को घसीटने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद जो है वो हर सवाल के जवाब दूंगा। पिछले 2-3 साल से जिस तरीके से मैं कॉर्पोरेट कर रहा हूं पुलिस वालों के साथ में, वैसे ही मैं सवालों के जवाब देता रहूंगा, लेकिन इसको लेकर मेरी फैमिली जो है उनको यहां पर घसीटने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बड़ा विस्तार से जानेंगे कि कैसे राज कुंद्रा एक हीरे का व्यापार करने वाला, शॉल को बेचने वाला, करोड़ों की कंपनी जो है वो कैसी खड़ी कर लेता है और यहां तक कि अमिताभ बच्चन के बंगले के पास में ही एक फ्लैट जो है वो खरीदा जब शिल्पा शेट्टी ने कह दिया कि तुम्हारा इंडिया के अंदर कोई फ्लैट नहीं है। तमाम बातें आज हम लोग जानेंगे। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि राज कुंद्रा को एक ईडी का समन आया है और मंडे को सुबह 11 बजे क्वेश्चनिंग के लिए इनको बुलाया गया है, क्योंकि रिसेंटली एक हाई प्रोफाइल केस के अंदर इनको पकड़ा गया था। 5 से 6 महीने की जेल भी हुई और उसके बाद में ये बेल के ऊपर बाहर आ गए। अब वापस से जांच शुरू हुई है, कई जगह पर रेड मारी गई है और उसके बाद में अब सुबह 11 बजे, मंडे को सुबह 11 बजे इनको वहां पर हाजिर होना है। लेकिन केस क्या है उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। लेकिन आज हमारा ये कोर्स जो है वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। भारत के अंदर जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट की डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे, उसके ऊपर ही हम लोग जो है इस कोर्स को लेकर आए थे। 100 डेज का ये चैलेंज था कि कैसे भी करके इंडियन जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, उनको बचाया जाए इस कंटेंट से। हमने 100 डेज का चैलेंज लिया ताकि आप लोग इस कंटेंट से दूर रहें और अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर बहुत अच्छे से चेंज कर पाएं, फोकस और कंसंट्रेशन को बना पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली क्या है कि इस कोर्स की प्राइस काफी डाउन कर दी गई है। आप लोग जरूर इसके साथ में जुड़िए। ये कोर्स जो है वो केवल हसलर्स के लिए है क्योंकि 100 डेज का चैलेंज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं पॉर्न कंटेंट केस के बारे में जो कि राज कुंद्रा के ऊपर है। यहां पर डेट आप लोग देख सकते हैं कि फरवरी 2021 से ये केस जो है चलता हुआ आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं। 1975 के अंदर राज कुंद्रा का जन्म होता है। ये ब्रिटिश इंडियन एक नागरिक हैं। इनके पिता ब्रिटेन के अंदर एक ड्राइवर हैं और ड्राइवरी करते हुए ही इन्होंने ब्रिटेन के अंदर एक रेस्टोरेंट जो है उसको भी ओपन किया। जिस समय राज कुंद्रा 18 साल के होते हैं उस समय उनके पिता ने इनको जिम्मेदारी दी कि तुम यहां पर रेस्टोरेंट जो है वो संभालो। कुछ दिन ये रेस्टोरेंट के अंदर काम करते हैं, लेकिन फिर वहां से इनका मन जो है वो विचलित होता है और ये दुबई के अंदर पहुंच जाते हैं हीरे का व्यापार करने के लिए। हीरे का व्यापार करने में कुछ खासा इन्होंने कमाया नहीं था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था, लेकिन फिर वापस से ये ब्रिटेन के अंदर आते हैं और रेस्टोरेंट को संभालते हैं। लेकिन फिर वही यानी कि मन जो है वो कहीं रुकता नहीं है। फिर से डिसाइड हुआ कि मैं कोई नया काम जो है वो पकड़ूंगा और इस बार पश्मीना जो शॉल होती है उसको बेचने का काम इसने संभाला। फिर नेपाल से, भारत से और भी कई देशों से पश्मीना जो शॉल है उसको खरीदा और ब्रिटेन के अंदर बेचा। वहां से बहुत बड़ा मोटा मुनाफा जो है वो राज कुंद्रा ने कमाया। उसके बाद में 2003 के अंदर ही फिर शादी होती है कविता के साथ में। कविता एक नॉर्मल फैमिली से आती है, कविता के साथ में शादी होती है और 2003 से लेकर 2005, 6, 7 तक भी वो शादी रुकती है और उसके बाद में फिर ब्रेकअप होता है, तलाक हो जाता है। इनको एक बेटी भी थी। बेटी की कस्टडी कोर्ट जो है वो देता है कविता को, मतलब राज कुंद्रा की वाइफ को। और उसके बाद में जब कविता से मीडिया ने पूछा कि आखिरकार ये तलाक का रीजन क्या है, तो कविता ने कहा कि राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के साथ में अभी एंगेज हो चुका है, इसलिए मैं अब उसको तलाक दे रही हूं। अभी शिल्पा शेट्टी की एंट्री कैसे होती है, लंदन के अंदर एक बिग ब्रदर्स नाम से बहुत बड़ा शो होता है, उसमें शिरकत करने के लिए शिल्पा शेट्टी वहां पर पहुंचती हैं और जैसे ही वो शो खत्म होता है तो फिर राज कुंद्रा मुलाकात करते हैं शिल्पा शेट्टी से।
वो पहली मुलाकात जिसके अंदर कुछ हद तक इनकी जो दूरियां थी वो नजदीकियों में बदलती हैं और शिल्पा शेट्टी मुलाकात करती हैं राज कुंद्रा के साथ में। 2007 में जैसे मुलाकात होती है तो कुछ समय बाद ये डिसाइड होता है कि दोनों जो है वो एक दूसरे से शादी कर लेंगे। एक समय जब शिल्पा शेट्टी भारत के अंदर थी तो राज कुंद्रा को फोन लगाया जाता है, तो शिल्पा शेट्टी ये कहती है कि तुम्हारा तो भारत के अंदर कोई घर भी नहीं है। तो फिर इस समय ही फोन काट कर राज कुंद्रा एक अपने दोस्त को फोन मिलाता है जो कि भारत के अंदर बैठा हुआ है और पूछता है कि यार भारत में कोई अच्छा सा मुंबई के अंदर फ्लैट कोई घर मिल सकता है क्या। दोस्त ने बताया कि अमिताभ बच्चन जो है उनके पास में ही एक छोटा सा बंगला जो है वो खाली है, अगर चाहे तो वो ले सकते हैं। थोड़ा सा 5-7 मिनट जो है बातचीत हुई और अगले 10 मिनट के अंदर ही उस बंगले को फाइनल किया गया और फाइनल करके वो पैसा दिया गया और राज कुंद्रा वापस से फोन मिलाते हैं शिल्पा शेट्टी को 10 मिनट बाद में कि मैंने जो है वो एक बंगलो खरीद लिया है मुंबई के अंदर, बताओ अब क्या कहना है। लेकिन बात अभी अधूरी है क्योंकि राज कुंद्रा ने यह नहीं बताया कि आखिरकार कविता से उनका जो तलाक है वो क्यों हुआ। जब राज कुंद्रा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन के जो हस्बैंड है उनके साथ में मैंने कविता को पकड़ा था, मतलब दोनों के वहां पर संबंध जो थे वो ठीक नहीं थे और इसी कारण से मैंने कविता को वहां पर छोड़ दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब केस पढ़कर यह लग रहा है कि इसमें राज कुंद्रा की ही गलती रही होगी, क्योंकि कविता जो बात कह रही थी कि राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के साथ में एंगेज हो चुके हैं, तो वो बात कहीं ना कहीं वो पक्ष जो है वो भारी लग रहा है। इसके बाद में फिर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा भारत के अंदर आते हैं और भारत के अंदर जैसे ही इनकी एंट्री होती है तो फिर भारत के अंदर चल रहे होते हैं आईपीएल के अंदर पूरी टीम को, राजस्थान रॉयल्स की टीम को फंड करते हैं राज कुंद्रा और उसका मैनेजर शिल्पा शेट्टी जो है वो बनती है और पूरी टीम को संभालती हैं। इसी दौरान बहुत सारे डायमेंशन जो है राज कुंद्रा वो अपने यहां पर दिखाते हैं और उनमें से ही एक बिजनेस का डायमेंशन दिखाई देता है पोर्नोग्राफिक कंटेंट को लेकर। इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ओवर द टॉप, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर फिल्म जो इंडस्ट्री है वहां पर जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं कि आप एडल्ट कंटेंट शो नहीं कर सकते हैं, वो ओटीटी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। इसीलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उनके लिए ये कंटेंट जो है वो परोसना बड़ा आसान था। राज कुंद्रा ने डिसाइड किया कि मलाड के अंदर उनका एक फार्म हाउस है, वहां पर ये तमाम चीजें जो है वो शूट की जाएंगी। 2021 तक ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसमें एक लड़की की एंट्री होती है और वो लड़की जब ये कहती है कि मुझे भी फिल्मों के अंदर काम करना है, मुझे एक मौका चाहिए, तो राज कुंद्रा और इनकी टीम जो है वो हां कर देती है कि ठीक है तुमको भी यहां पर काम देंगे। तो एक फिल्म की शूटिंग के लिए मलाड ले जाया जाता है और वहां पर फार्म हाउस पर उस लड़की को कहा जाता है कि अब हम लोग यहां पर फिल्म की शूटिंग करेंगे। लड़की से कहा जाता है कि तुम अपने कपड़े उतार दो और उसके बाद में लड़की कहती है कि भाई कपड़े तो मैं नहीं उतारूंगी, है ना। लेकिन फिर वहां से राज कुंद्रा की जो टीम है वो कहती है कि अगर कपड़े नहीं उतारोगी तो फिर यहां पर शूटिंग कैसे होगी, क्योंकि सीन तो वैसा ही है और हमने इतना पैसा जो खर्च किया है शूटिंग के लिए, ये पूरी शूटिंग की साइट ली है, तो फिर उसका पैसा तुमको देना पड़ेगा। इस जाल में फंसकर वो लड़की जो है वो शूट करती है और उसके बाद में वो जो वीडियो था वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होता है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने का तरीका भी दूसरा था। ये जो कंटेंट था इसको यूके के अंदर भेजा जाता था, सेंड किया जाता था और वहां से फिर वो कंटेंट रिलीज हुआ करता था। उस कंटेंट को उस लड़की ने देखा और फिर उसकी शिकायत जो थी वो की थी पुलिस स्टेशन के अंदर। जैसे शिकायत मिलती है पुलिस को और फिर इसका वेरिफिकेशन जो है वो चलना शुरू हो जाता है और वहीं से उल्टी गिनती शुरू होती है राज कुंद्रा की। राज कुंद्रा जिन्होंने लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे इस पोर्नोग्राफिक कंटेंट को, पॉर्न जो फिल्में हैं इसको बनाने के अंदर, और वहां से जब पूछताछ होती है तो बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूरे विश्व के अंदर जितने पोर्नोग्राफिक कंटेंट से पैसा कमाया जाता है वो एक पूरे देश की जीडीपी होती है। पूरा पाकिस्तान आज उस रेवेन्यू से चल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का रेवेन्यू, पाकिस्तान का जो देश है पूरा का पूरा इस रेवेन्यू के ऊपर चल सकता है। इतना बड़ा रेवेन्यू आज पोर्नोग्राफिक कंटेंट का है, इतना बड़ा मार्केट है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये ऐसे कंट्री हैं जहां पर डिमांड काफी हाई रहती है और उसी डिमांड के अकॉर्डिंग फिर सप्लाई भी होती है इन पोर्नोग्राफिक कंटेंट की। कैलिफोर्निया एक ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है वो शूट होता है और फिर दूसरे देशों के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो राज कुंद्रा से यानी कि जब पता लगता है कि आखिरकार ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो एक प्लेटफॉर्म जो है वो सामने निकल कर आता है और उस प्लेटफॉर्म का नाम होता है हॉट शॉट्स। हॉट शॉट्स एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहां पर ये तमाम फिल्में
रिलीज की जाती हैं और जब पता करते हैं तो इसका जो ऑनर है वो राज कुंद्रा निकलता है। राज कुंद्रा को अरेस्ट कर लिया जाता है और 4 से 5 महीने जेल में रहते हैं और उसके बाद में फिर इनको बेल के ऊपर बाहर छोड़ दिया जाता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म सैंक्शंस जो लगते हैं, मतलब रेगुलेशन लगते हैं, वो ओटीटी पर नहीं लगते हैं। गाली गलौज आप लोग देख सकते हैं कि वहां पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जब हम किसी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं तो बीच में कई बार ऐड आते हैं। वो ऐड भी इतने होते हैं कि आप फैमिली के साथ में नहीं देख सकते। अगर आपने भी ऐसी दिक्कतों का सामना किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। तो फिर जैसे ही ये पता लगता है कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है हॉटशॉट, इसका मालिक जो है राज कुंद्रा है, तो राज कुंद्रा को अरेस्ट कर लिया जाता है। पूछताछ में सामने आता है कि वाकई में राज कुंद्रा ने ऐसा किया है और वो इन्हीं फिल्मों से बहुत सारा पैसा जो है कमा रहे थे। तो देखिए एक बिजनेसमैन की कहानी जो कि 198 रैंक पर था पूरे ब्रिटेन के अंदर, जो कि एशियन के बिजनेसमैन थे, उसमें 198 रैंक पर था और आज वो किस तरफ जो है मुड़ जाता है। इसके बाद में फिर शिल्पा शेट्टी से पूछताछ होती कि क्या आप भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो शिल्पा शेट्टी इनकार कर देती कि मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर। अब रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुआ है कि राज कुंद्रा को वापस से समन भेजा गया है कि इसके अंदर और भी लोग शामिल हैं, हमको पता लगा है, इसीलिए राज कुंद्रा ईडी के समन पर अब मंडे को सुबह 11 बजे ईडी के सामने पेश होंगे और वहां पर क्वेश्चनिंग जो है वो राज कुंद्रा के साथ में की जाएगी। तो राज कुंद्रा जो कि मुंह छिपाए भागा करता था, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये हेलमेट वगैरह पहनकर, नकाब पहनकर, मास्क पहनकर एयरपोर्ट पर और दूसरी जगह जो है स्पॉट होता था। और ये जो लेडी है, क्या ये पॉसिबल है कि पता ना हो? सब कुछ पता होगा, लेकिन ये जो बॉलीवुड है ये पैसों के पीछे अंधा है, क्योंकि उस पैसों की चमक के पीछे ही तो शिल्पा शेट्टी फिर राज कुंद्रा के पीछे गई थी। जब राज कुंद्रा ने लालच दिया था कि मैं बहुत बड़ा बंगलो जो है वो खरीद सकता हूं आज बॉम्बे के अंदर, और उसी लालच के अंदर शिल्पा शेट्टी चली गई। तो क्या अब यह चीज पॉसिबल है कि शिल्पा शेट्टी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगी? कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग जो है वो जरूर मिलेगा ईडी को, कि ईडी जो है अभी क्वेश्चनिंग कर रही है। तो राज कुंद्रा से जो पूछताछ की जाएगी, वाकई में अब बहुत सारे लोग जो है इसके अंदर जरूर इन्वॉल्व होंगे। तो वहां पर जो फिल्म की शूटिंग चलती थी, अच्छा इसके अंदर और भी कई हीरोइंस शामिल थी, जैसे पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा, ऐसी हीरोइन जो है वो भी इसके अंदर शामिल थी। यहां तक कि टीवी कई एक्ट्रेसेस जो है वो भी राज कुंद्रा के साथ में काम कर रही थी। तो राज कुंद्रा जो कि इंडिया कंट्री के अंदर, इस कंट्री के अंदर पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उसको फैला रहे थे। तो अब देखते हैं कि ईडी जो पूछताछ करती है उसमें क्या निकलता है। चलिए, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। ये चैलेंज जो है हसलर्स के लिए है, जो कि हसल करना जानते हैं, और इस कोर्सेज की प्राइस जो है वो काफी कम कर दी गई है, तो आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़िएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।